एक बंदरिया इंसान के बच्चे को अपना दूध पिलाती रही। इस कहानी के पीछे छुपी सच्चाई को जानकर आप तड़प जाएंगे और अपने आंसुओं को रोक न सकेंगे जब एक बेजुबान जानवर, एक बंदरिया, एक इंसान के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। तो इसके साथ क्या हुआ? ये वाकया मुल्क शाम में पेश आया, जहां पर एक ताजिर अपनी बीवी के साथ रहता था। ताजिर बहुत अमीर था। वो सोने का कारोबार किया करता था, जिसकी वजह से इसे सुनार का तिजारती भी कहा जाता था। ताजिर की बीवी मां बनने वाली थी। ताजिर के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, क्योंकि इसका कारोबार ही सोने का था और वो बहुत वसी भी था। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिर कारोबारी सिलसिले में मुल्क शाम से बाहर सफर कर रहा था। रास्ते में सहरा इसे एक हरा भरा दरख्त नजर आया। ये पेड़ देखकर ताजिर बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान जगह पर, इस जंगल में भला ये हरा भरा पेड़ कहां से आ गया। ताजिर अपने घोड़े से नीचे उतरा और सायेदार दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। इसके साथ इसके दो मुलाजिम और भी थे। ताजिर ने जब पेड़ के नीचे देखा तो उसके पीछे एक कुटिया बनी हुई थी, जिसमें से बाहर एक आदमी निकलता हुआ आया। वो ताजिर से पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं? ताजिर ने उसे बताया कि हम लोग राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, थक गए थे। पेड़ देखा तो सोचा कि आराम के लिए बैठ जाएं। ताजिर के चेहरे की तरफ देखकर झोपड़ी से आने वाले आदमी के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात आए। इसने ताजिर को देखकर कहा कि मैं लोगों के हाथ पढ़कर उनके आने वाले वक्त के बारे में बता देता हूं। ताजिर ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपना हाथ दिखवाकर इससे मालूम करता हूं कि मेरी बीवी हामला है और मेरे घर आने वाला बच्चा बेटी होगी या बेटा। ताजिर ने इस आदमी से अपने मुस्तकबिल जानने की कोशिश की, तो इस हाथ देखने वाले आदमी ने कहा कि देखो बेटा, देना या बेटी देना तो ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होगी तो वो तुम्हारे लिए बदनामी का बाइस बनेगी। माशरे में तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, तुम्हारी दौलत जाती रहेगी, तुम तबाह हो, बर्बाद हो जाओगे। ये सुनकर ताजिर चौंक उठा और सोचने लगा, ऐसी औलाद का क्या फायदा जिससे मुझे नुकसान हो। शायद ये बहुत ही नेक और पहुंची हुई हस्ती है, क्योंकि इतने बड़े सहरा में ये दरख्त, सायेदार हरा भरा दरख्त भला कहां से आ गया? जरूर इन्हीं की वजह से आया होगा। और ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो बहुत ही परेशान हुआ और कारोबार के लिए आगे जिस शहर जाना था वहां जाने के बजाय वापस अपने घर लौट कर आ गया। वापस आया और बीवी से कहने लगा कि गलती से भी तुम कभी भी बेटी पैदा मत करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ताजिर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। सोचने लगी कि मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब तो इस ताजिर की बीवी के पास एक ही हाल था कि वो अल्लाह के आगे रोए और दुआ करे। फिर उसने अल्लाह के आगे रो रो कर हाथ उठाए और अल्लाह की दरगाह में दुआ करने लगी कि ऐ मेरे पास परवरदिगार, मुझे कभी भी बेटी मत देना, वरना मेरा जालिम शौहर इसको मार देगा और मेरे घर में कयामत आ जाएगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो ताजिर की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया, और वही हुआ जिसको ताजिर की बीवी को डर था। और जब ये बात ताजिर को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और इसने गुस्से में आकर अपनी बीवी से कहा कि बेहतर यही है कि तुम मुझसे खुद अपने हाथों से मार दो, वरना मैं इसके साथ वो करूंगा जैसे देखकर जमीन भी कांप पड़ जाएगी। वो तो मां थी, रोने पीटने लगी, शौहर के आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन इस जालिम को इस पर जर्रा बराबर भी तरस नहीं आया। इसने बच्ची को मां की गोद से बहुत ही बेदर्दी से छीना। वो बेचारी तो कमजोरी की हालत में थी, उठकर इसका मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। वो तो बस रोए जा रही थी और बच्ची को जाता हुआ देख रही थी। अब इस बच्ची को अभी तक मां का दूध नसीब नहीं हुआ था। ताजिर गुस्से से इस बच्ची को लिए जंगल की तरफ आया और यहां वहां देखने लगा, इसके साथ क्या करूं। कभी सोचता कैसे जंगली भेड़ियों के आगे डाल देता हूं, वो खुद ही इसको फाड़ देंगे, तो कभी सोचता कि इसकी गला दबाकर मार देता हूं। फिर इसमें बच्ची को जमीन पर एक साइड पर रखा और जमीन पर मिट्टी खोदने लगा, क्योंकि वो बच्ची को अब जमीन में दफन करने वाला था। इस जालिम बाप ने इस नन्ही सी कुछ घंटे की बच्ची को जमीन में दबा दिया और हंसता हुआ वहां से चला गया।
कि अब मेरी शाम शौकत बरकरार रहेगी। मेरा माल दौलत कहीं नहीं जाएगा। वो बड़ा वक्त बाप ऐसा था जो शायद बेटी को रहमत नहीं मुसीबत समझ रहा था, जबकि बेटियां तो रहमत हैं। अब ताजिर तो वहां से जा चुका था, लेकिन ये सारा मंजर दरख्त पर बैठी हुई एक बंदरियां देख रही थी, जिसकी गोद में इसका खुद का एक छोटा सा बच्चा मां की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। इस बंदरिया ने जब देखा कि वो आदमी यहां पर कोई चीज दबा कर गया है, तो वो जल्दी से जमीन पर उतरी और उसी जगह से मिट्टी खोदने लगी जहां पर ताजिर बच्ची को दबा कर गया था। बंदरिया ने मिट्टी खोदते खोदते देखा कि अंदर एक छोटी सी बच्ची है और वो रो रही है। बंदरिया ने बड़े ही प्यार से इस बच्ची को उस घड़े में से निकाला, इसको हैरत से देख रही थी। इसने बच्ची को चुप करवाने की कोशिश की, कभी इस दरख्त पर ले जाती तो कभी जंगल में यहां से वहां टहलती थी, लेकिन बच्ची तो खामोश हो ही नहीं रही थी, क्योंकि बच्ची को भूख लगी थी। और न जाने इस बंदरिया के दिल में क्या आया कि इसने अपनी बच्ची को छाती से लगाया। छाती से लगने की देर थी कि बच्ची एकदम से खामोश हो गई। बंदरिया समझ गई कि बच्ची को भूख लगी थी, क्योंकि वो खुद भी मां थी और इसके दिल में भी एक मां का दिल था। थोड़ी देर में जब बच्ची ने दूध पिया और बच्ची खामोशी से सो गई, अब वो बच्ची इस बंदरिया के साथ ही इसी जंगल में रहने लगी थी। वो ऐसी ही बंदरिया का दूध पीती बंदरिया इस प्यार करती और अपने बच्चे और इसको एक साथ अपने सीने पर लिटाकर सुलाती थी। और वहां पर वो जालिम बाप खुश हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, अब मेरा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। और ताजिर की बीवी रो रही थी, क्योंकि वो मां थी। वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी, वो तो मजबूर थी। इसने सोचा कि बस अब तो अल्लाह ही है जो मेरी बच्ची की हिफाजत कर सकता है। इसने अपने दिल में तसल्ली ली और कहा कि अल्लाह, जैसे तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फिरौन से फरमाई थी, तूने जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा था, मैं भी अपनी बेटी को तेरे अमान में देता हूं। तू मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा। वो बच्ची इस बंदरिया के साथ रहती और इसको अपनी मां समझती थी। उसके साथ खेलती, बातें करती। अब बंदरिया अपने दूध के साथ साथ बच्ची को जंगल से तरह तरह के फल फ्रूट लाकर भी खिलाने लगी थी। जैसे वो अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे ही छोटी बच्ची को भी खिलाया करती थी। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग, जो कि हिकमत किया करते थे, हकीम थे, अपने काम के सिलसिले में जंगल में आते थे। वो जड़ी बूटियां वगैरह इकट्ठा करने के लिए आए थे, जब अचानक से उनकी नजर एक बंदरिया पर पड़ी, जो कि सामने बैठी एक इंसानी बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। ये देखते ही अल्लाह वाले दंग रह गए। वो परेशानी के आलम में देख रहे थे कि आखिर इस बंदरिया के पास ये इंसानी बच्चा कहाँ से आया। इन्होंने सोचा कि शायद ये बंदरिया किसी माँ से इसके बच्चे को छीन लाई है, या शायद घर का सहन खुला होगा, वहां से किसी बच्चे को उठा लाई है। लेकिन इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब इन्होंने देखा कि बच्ची तो हंसकर इस बंदरिया के साथ घुल मिल चुकी है। अल्लाह वाले जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो बंदरिया इन्हें देखकर पहचान गई, क्योंकि जंगल का हर जानवर इन अल्लाह वाले बुजुर्ग से, जो कि हिकमत किया करते थे, अच्छी तरह से वाकिफ थे और मानूस थे। अल्लाह वाले आगे बढ़े और इन्होंने बंदरिया की गोद से इस बच्ची को लिया और देखने लगे। ये बच्ची बहुत ही प्यारी थी, लेकिन बच्ची के जिस्म पर जो भी कपड़े थे वो तमाम के तमाम फट चुके थे, खराब हो चुके थे। अल्लाह वाले ने अपने सर से पगड़ी को उतारा और बच्ची के जिस्म पर लपेट दिया और बंदरिया को कहने लगे कि ये इंसानों की दुनिया की है, इस इंसान की दुनिया में ही वापस जाना चाहिए। तुमने इतने दिन तक इस बच्ची की बहुत अच्छे से खिदमत की, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं और पता करता हूं कि ये किसकी बच्ची है, ताकि इसके माँ बाप को इसको दे सकूं। ना जाने वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। ये कहकर अल्लाह वाले बुजुर्ग इस बच्ची को अपने गोद में लिए बड़े प्यार से जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे शायद कोई आ रहा है। अल्लाह वाले ने जब मुड़कर देखा तो वही बंदरियां थीं। वो आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को गोद में उठाए इस बच्ची के पीछे आ रही थी। अल्लाह वाले के पीछे आ रही थी। अल्लाह वाले बंदरिया को देखकर मुस्कुराए। वो समझ चुके थे कि ये बंदरिया इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करती है,
और वो इसके बगैर नहीं रह सकती। वो अल्लाह वाले थे, और अल्लाह वाले कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते, इसीलिए इन्होंने बंदरियां को भी अपने साथ आने की इजाज़त दे दी। अल्लाह वाले अपने घर आए। वो एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे, जहां पर अद्वियात थे, कुछ जिससे वो हिकमत किया करते थे और लोगों की खिदमत करते थे। अल्लाह पाक ने उनके हाथ में बहुत शिफा रखी थी। बच्ची के जिस्म पर जो भी चंद थोड़ी बहुत खराशें थीं, अल्लाह वाले ने इस पर दवाई लगाई। अल्लाह वाले ने जब इस बच्ची के चेहरे की तरफ देखा तो कहा कि यह बच्ची तो बहुत प्यारी है, इसका चेहरा तो किसी सितारे की तरह रोशन है, तो आज से इसका नाम सितारा रख देते हैं। और बच्ची को रुई से दूध पिलाया, फिर एक जगह पर झूला बांधा और इसे सुला दिया। बंदरियां बड़े ही प्यार से बच्ची को झूला झुला रही थीं। अल्लाह वाले अकेले ही इस घर में रहते थे, लेकिन अब इनके साथ वो बच्ची और वो बंदरियां भी अपने बच्चे के साथ रहने लगी। ऐसे ही वक्त पर लगाकर उड़ गया। अब सितारा थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन इस तमाम वक्त में अल्लाह वाले ने इसके माँ बाप तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तो फिर वो अल्लाह वाले थे। इन्होंने इस्तिखारा किया और अपने इल्म के जरिए पता लगाया कि इसके जालिम बाप ने ही मरने के लिए इसे छोड़ दिया था। इधर दूसरी तरफ ताजिर के घर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश था कि बेटी से तो मैंने जान छुद्दा वाली अल्लाह पाक ने अब देखो मुझे बेटा अता कर दिया। जैसे तैसे ताजिर की बेटी सितारा बड़ी होती गई, वैसे वैसे अल्लाह वाले इसे इबादत करना सिखाते गए, और वो बंदरियां भी इसी कुटिया के बाहर रहने लगी, और वो इस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर लाती और उसे खिलाती। इसी तरह वो बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो लड़की सिर्फ अल्लाह वाले बुजुर्ग और बंदरियां को ही अपना सब कुछ मानती थी। उसे नहीं पता था कि इसके माँ बाप कौन हैं। वो अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अब जब जंगलों में अल्लाह वाले काम के सिलसिले में जाया करते, तो सितारा घर पर ही रहती थी, अल्लाह की भी इबादत करती, और जब शाम को अल्लाह वाले घर वापस आते तो इन्हें खाना बनाकर भी देती और ओ बंदरियां का भी बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो इस बंदरियां को भी जरूर देती थी। अल्लाह वाले हिकमत करते थे, उनके हाथों में बहुत ही शिफा थी। इन्होंने सितारा को भी ये हुनर सिखाया था। वो दोनों मिलकर लोगों की खिदमत करते थे। दूर दूर से लोग इनके पास अपना इलाज करवाने आते थे और अल्लाह के हुक्म से शिफायाब होकर जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिर का बेटा, जो कि अब बड़ा हो चुका था, अपने काम के सिलसिले में इसी जंगल से गुजरा तो इसके पांव में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने बताया कि करीब ही एक हकीम की कुटिया है जो कि हिकमत करते हैं, आप अपना इलाज वहां से करवा लें। ताजिर का बेटा अपने 2 सिपाहियों के साथ इस बुजुर्ग की कुटिया में इलाज करवाने के लिए गया तो इसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो कि एक बंदरिया के पास बैठी इसे रोटी खिला रही थी और प्यार कर रही थी। ताजिर के बेटे ने जब इस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत और मुकम्मल पर्दे में थी। अल्लाह वाले हकीम ने ताजिर के बेटे का इलाज किया। ताजिर का बेटा इस लड़की को देखता हुआ अल्लाह वाले की कुटिया से बाहर निकल आया और अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये खूबसूरत लड़की कौन है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, पता लगाओ ये कौन है। जब ताजिर के बेटे का एक नौकर इस लड़की का पता लगवा कर आया तो वापस आकर कहने लगा कि वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। वो वहां पर इलाज करवाने नहीं आई थी, बल्कि इसी की बेटी है, ताजिर का बेटी है। जब शाम को घर लौटा तो बार बार इसके दिमाग में इस लड़की सितारा की सोच आ रही थी। उसके दिमाग में उस लड़की की खूबसूरती छप चुकी थी। रात भर वो इसी लड़की के बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो ताजिर के बेटे ने ये सारी बात अपने बाप को बता दी। ताजिर अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। उसके बाप ने कहा कि इस लड़की को तुम्हारे लिए हासिल करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। ताजिर ने नौकर से कहा कि जाओ और इस हकीम से हमारे बेटे के लिए उसकी बेटी के रिश्ते की बात करो। उसकी खूबसूरती ने मेरे बेटे को बेचैन कर दिया है। अब मेरा बेटा इस लड़की के बगैर ही नहीं रह सकता। जाओ जाकर उस हकीम से कहो कि शायद अब उसकी किस्मत खुलने वाली है, जो उसकी बेटी उस झोपड़ी से उठकर हमारे महल जैसे घर में आकर रहेगी।
इधर ताजिर का आदमी जब अल्लाह वाले से इसकी बेटी की रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए, क्योंकि इनको इबादत के जरिए इस बच्ची की हकीकत तो पहले ही मालूम हो चुकी थी और अल्लाह वाले ये जानते थे कि सौदागर का बेटा इस लड़की का सगा भाई है। वो अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है, क्योंकि ताजिर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये इसकी तो उसकी बेटी है और इसी रिश्ते से इसके बेटे की सगी बहन हुई, और एक सगी बहन और भाई का निकाह कभी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा गजब है। अल्लाह वाले फिर कुछ सोचकर बोले, आदमी से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा ताजिर कहाँ और हम कहाँ। वो बहुत बड़ा सोने का कारोबार करने वाले हैं और हम गरीब हैं। हमारा और इनका भला क्या मुकाबला, हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं। ताजिर का आदमी कहने लगा, ऐ बुजुर्ग इंसान, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे और अमीर घराने से आ रहा है। खुश होने के बजाय तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, लेकिन अल्लाह वाले किसी भी तरह नहीं माने। ताजिर का आदमी वापस आ गया और सब कुछ इसने उस ताजिर के बेटे को बता दिया। इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। उसने अपने कुछ आदमियों को दोबारा भेजा कि जाओ इस अल्लाह वाले बुजुर्ग से किसी भी हालत में रिश्ता मांगो। मैं इसकी लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर इसे अपनी मौत प्यारी नहीं तो इससे कहो कि हां कर दे। ताजिर के आदमी गुस्से से इसकी कुटिया में घुसे। जब ताजिर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन ही इस बंदरिया ने इन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्गों पर एक आंच भी नहीं आने दी। ताजिर के सिपाही डरकर भाग गए और सारी बात जाकर ताजिर और उसके बेटे को बता दी। ये सुनकर वो बाप बेटा और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगे कि इस बंदरिया को जान से मार दो और इस अल्लाह वाले को भी मेरे पास घसीट कर ले आओ। आदमियों ने उस बंदरिया को मार मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर ताजिर के पास ले आए। सिपाहियों ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और इसी हालत में इसे इसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगे। अल्लाह वाले बहुत जलाल में आ चुके थे और चीख कर बोले, ए बदबख्त इंसान, अब तू वो वक्त को याद कर जब तूने अपनी शान शौकत बचाने के लिए अपनी बीवी की गोद से मासूम बच्ची को छीनकर कुछ वक्त की बच्ची को तूने जिंदा ही जमीन में गाड़ डाच दिया था। लेकिन तू ये नहीं जानता कि जिसको अल्लाह जिंदगी दे उसे कोई मौत नहीं दे सकता, और तू नहीं जानता कि जिस बेजुबान बंदरिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, इसने तेरी बेटी को बचाया, इसने तेरी बेटी की परवरिश की, एक माँ की तरह इसको प्यार दिया, यहां तक कि अपनी छाती का दूध तक पिलाया, और आज तू इतना बड़ा हो गया, अपने ही बेटी से अपने बेटे की शादी करने जा रहा है। वो तेरी ही बेटी है। और ताजिर की बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगा, और वो तेरी बहन है। ताजिर ने जब ये बात सुनी तो अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। लेकिन बेटी की जिंदगी का सुनकर इसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ताजिर ये नहीं चाहता था कि इसकी बेटी किसी भी कीमत पर जिंदा रहे। ताजिर ने अपने एक सिपाही से कहा कि जंगल में एक लड़की रहती है, इसे मारकर ही तुम मेरे पास वापस आना, और निशानी के तौर पर इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे दिखाना। ताजिर के हुक्म पर वो सिपाही इस जंगल में जा पहुंचा जहां पर वो लड़की सितारा मौजूद थी। लेकिन जैसे ही सिपाही ने इस लड़की को मारने के लिए तलवार उठाई तो इसके दिल में रहम आ गया। वो सोचने लगा कि इसके बाप के कहने पर मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूं। मैं अगर इस बेगुनाह को मार दूंगा तो इसके लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, और अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो मैं जाकर ताजिर को क्या जवाब दूंगा। फिर इस सिपाही ने वो तलवार पीछे हटा ली, लड़की को नहीं मारा। ये देखकर वो लड़की रोने लगी और सिपाही को रोते हुए बताने लगी कि किस तरह अल्लाह वाले ने मेरी परवरिश की और मुझे कुरान पाक की तालीम सिखाई। एक बंदरिया ने मुझे बचाया और माँ का प्यार दिया, जबकि मेरा सगा बाप, जिसने मुझे मरने के लिए जंगल में दफन करके चला गया था। ये सुनकर सिपाही की आंखों में भी आंसू आ गए और वो कहने लगा कि बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इसी जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं कौन होता हूं।
तेरी जान लेने वाला ताजिर का सिपाही लड़की को इसी हालत में ही छोड़कर वापस आने लगा तो इसे वो बंदरियां दिखाई दी जो बेजुबान उनकी बातें सुनकर आंसू बहा रही थीं। सिपाही ने इस बंदरियां को भी प्यार भरी नजरों से देखा और वहां से वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। इसने रास्ते में एक बकरी को देखा तो उसने फौरन से उसका शिकार किया और बकरी की दोनों आंखें निकालकर वो सीधा ताजिर के पास जा पहुंच और जाकर कहने लगा, हुजूर, आपका हुक्म के मुताबिक मैंने इस लड़की को मार दिया है और सबूत के तौर पर मैं इसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूं। इतनी बात सुनकर ताजिर को यकीन आ गया कि वाकई ही अब तो मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन ताजिर की बीवी ये सब कुछ पीछे खड़ी सुन रही थी। इसने खुफिया तरीके से उस सिपाही को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि बेटा, सच सच बताना, क्या सच में तूने मेरी बेटी को जान से मार दिया है? इस पर वो सिपाही कहने लगा कि जी नहीं मां जी, मैंने आपकी बेटी को एक खरांच तक नहीं आने दी। मैंने इसे नहीं मारा, वो अभी भी जिंदा है। मैं इसे भला कैसे मार सकता था? मेरी ऐसी परवरिश मेरी मां ने नहीं की। मैं इसे जंगल में अल्लाह के हवाले छोड़कर आ गया हूं। वो जिंदा है ये सुनकर इसकी मां का दिल भी सुकून में आ गया कि अल्लाह ने जैसे पहले मेरी बेटी की हिफाजत की थी, आगे भी वही करेगा। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और सजदे में गिर गई, क्योंकि एक मां अपनी बेटी को सिर्फ जन्म दे सकती है, चाहकर भी उसका नसीब नहीं बदल सकती। अब वो नेक लड़की सितारा जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। वो उसी कुटिया में अल्लाह की इबादत करती और खुद के लिए भी खाना बनाती और बंदरियां को भी रोटी डालती थी। लेकिन वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को बहुत याद करती थी और उनके लिए नमाज में दुआ भी करती थी। एक दिन वो लड डिच की रोज के मामूल तरह अपने घर में काम कर रही थी कि अचानक से उसके पास किसी सल्तनत के बादशाह का एक सिपाही आया और कहने लगा कि यहाँ पर जो हकीम साहब बैठते थे, बादशाह सलामत उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे शहजादे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई भी तबीब और हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहे। किसी ने बताया है कि यहाँ पर एक अल्लाह वाले हकीम है जिनके हाथों में बहुत शिफा है। बादशाह इन्हें बुला रहे हैं। इस लड़की ने जब ये सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ और कहने लगी कि हकीम साहब तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो शायद उन्हें आने में भी कुछ वक्त लग जाए। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चल पड़ती हूँ। दरअसल वो मेरे बाबा हैं और इन्होंने मुझे भी हिकमत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अगर बादशाह सलामत चाहे तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। सिपाही ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलो। बादशाह सलामत को इस वक्त एक काबिल हकीम की शदीद जरूरत है। सिपाही लड़की को लेकर बादशाह के महल में आ जाते हैं। बादशाह सलामत जब उस लड़की को देखते हैं तो हैरान होते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की भला शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन वो लड़की सितारा इन्हें यकीन दिलाती है कि मैं भी सब जड़ी बूटियां बना सकती हूँ जो मेरे बाबा अल्लाह वाले हकीम बनाते हैं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप शहजादे का इलाज शुरू करें। हमें तो मामला समझ ही नहीं आ रहा। फिर इस लड़की को शहजादे के कमरे में लेकर जाया जाता है। शहजादी शहजादे के हाथ की नब्ज को चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि शहजादे के साथ कोई बहुत ही संगीन मामला पेश आ रहा है, क्योंकि वो लड़की भी हकीम साहब अल्लाह वाले के साथ रहकर बहुत ही ज्यादा काबिल हो चुकी थी। उसने अल्लाह वाले हकीम से ये सब कुछ सीख लिया था। वो नेक लड़की शहजादे को चेक करने के बाद बादशाह सलामत के पास आती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में शहजादे से मुताल्लिक कोई बात करना चाहती हूँ। बादशाह सलामत सबको शहजादे के कमरे से निकाल देते हैं। तब वो नेक लड़की बादशाह को बताती है कि शहजादे को खाने में हल्के मिकदार का जहर खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म को खत्म कर रहा है। ये सुनकर तो बादशाह के होश ही उड़ गए और बादशाह को इस लड़की की बात पर भी यकीन आ गया, क्योंकि ये बात किसी भी हकीम की पकड़ में नहीं आ सकती थी। और फिर बादशाह ने इस मामले पर सख्ती से एक्शन लिया और महल में तफ्शीश करवाई। तो महल का एक बावर्ची था जो बादशाह के दुश्मन के कहने पर शहजादे के खाने में जहर मिला रहा था। बादशाह ने उसी वक्त इस बावर्ची को कत्ल करवा दिया और नेक लड़की से गुजारिश करने लगे
कि हमारे बेटे को बचा लीजिए। आप इसके लिए कोई भी ऐसी जड़ी बूटी तैयार करें कि इस जहर का असर इसके जिस्म से चला जाए। नेक लड़की ने बादशाह से कहलवाकर कुछ खास जड़ी बूटियां मंगवाईं और इन जंगली जड़ी बूटियों से शहजादे के लिए एक खास दवा बनाई। देखते ही देखते शहजादा बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था। बादशाह ने जब अपने बेटे को बिल्कुल ठीक देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ और इसने इस लड़की का बेतहाशा शुक्र अदा किया और कहा कि आप मांगिए, आप हमसे क्या चाहती हैं? हम आपको महल, हीरे, जवाहरात सब देने के लिए तैयार हैं। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचाई है। लड़की खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा। शहजादे को भी जब ये पता चला कि मेरी जिंदगी एक नेक लड़की ने बचाई है तो शहजादा उससे मिलने का शौक रखने लगा। शहजादे ने जब उस लड़की को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की थी इतनी खूबसूरत। शहजादा पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की पर अपना दिल हार बैठा था। शहजादे ने ये बात अपने बाप बादशाह को भी बताई। बादशाह सलामत को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि बादशाह पहले ही इस लड़की की नीयत और फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बादशाह सलामत जानते थे कि ये लड़की कितनी नेक और इबादत गुजार है, इसके हाथ में कितनी शिफा है। बादशाह सलामत ने निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इस लड़की को अपने पास बुलाया। इसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो हम अपने बेटे के लिए आपको पसंद करते हैं और अपने महल की बहू बनाना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि आपके वालिद कब तक आ जाएंगे ताकि हम बाकायदा इनसे रिश्ते की बात कर सकें। ये बात सुनकर वो लड़की सितारा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे बाबा कब आएंगे। फिर वो लड़की सारा मामला बादशाह को बता देती है, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत दुख होता। बादशाह कहता है कि आप फिक्र ना करें, आपकी जो भी परेशानी है अब वो हमारी परेशानी है। इसके बाद सितारा को भी शहजादे से शादी पर कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि शहजादा था इतना खूबसूरत। फिर बादशाह बहुत ही धूमधाम से सितारा के साथ शहजादे की शादी करवा देता है और इस तरह से वो लड़की, जो कि अब महल की रानी बन चुकी थी, वो खुशी खुशी बंदरियां को भी अपने साथ अपने महल में ले आती है। इससे शहजादे और बादशाह को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि इस बंदरिया ने इस लड़की को मां बनकर पाला है। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर बहुत ही खुश था और वो लड्डंचकी भी अपने शौहर का साथ बहुत खुशी से दे रही थी। ऐसे ही 1 साल का हिस्सा गुजर गया। अल्लाह पाक शहजादे और इस नेक लड़की सितारा को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो नेक लड़की जा नमाज पर बैठे हुए रो रही थी। वो अल्लाह से रोकर किसी चीज के लिए दुआ मांग रही थी। इतने में ही इसका शौहर शहजादा उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि आप इतनी उदास क्यों हैं? आप क्यों रो रही हैं? क्या मुझे आपको खुश रखने में कहीं कोई कमी रह गई है? जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, आपने तो मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरे सगे रिश्तों ने नहीं दिया। मैं तो बस यह सोचकर रो रही थी कि मेरा वो नेक अल्लाह वाला बाप आज भी उन जालिमों की कैद में है जिसने मुझे बेटी बनाकर पाला। जिस पर शहजादा मुस्कुराया और कहने लगा कि फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि आज शाम को हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। वो हमारे बहुत ही पुराने कारोबारी साथी रह चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं इन्हें कौन सी ऐसी तबी बीमारी ने घेर लिया है जो इलाज करवाने के बावजूद भी ठीक नहीं होती। आज वो शाम को महल में आ रहे हैं, क्योंकि अब्बा हुजूर ने इन्हें बताया कि हमारी बहुत काबिल हकीमा है और हमारे महल के हकीम इन्हीं के जरिए निगरानी हिकमत करते हैं। तो मैं भी जरा देख लेना कि इन्हें कौन सी ऐसी लामर्ज बीमारी लाहक हो चुकी है। उस पर उस लड़की ने कहा कि जी क्यों नहीं, मेहमानों की खिदमत करना तो हम पर फर्ज है। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं। ऐसे ही रात का वक्त भी हो गया। वो मेहमान आ चुके थे। मेहमानों को मेहमान खाने में बैठाया गया। खाने पीने का खूब एहतिमाम किया गया। बादशाह के कहने पर जैसे ही उसकी बहू उनके सामने आने लगी तो अचानक से पर्दे के पीछे इसने इन मेहमानों के एक झलक देख ली। वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि इसका अपना सगा बाप, भाई और इसकी माँ है, जो सामने बैठे थे। इसे इसका बाप पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था।
ऐसा लगता था कि जैसे वो बीमार हो चुका है। इतने में ही शहजादा अपनी बीवी के पीछे आकर खड़ा हो गया। कहा कि आप अंदर क्यों नहीं जा रही? शहजादी ने शहजादे से पूछा कि ये लोग कौन हैं और आप इन्हें कैसे जानते हैं? शहजादे ने कहा कि ये बहुत ही बड़े ताजिर हैं, जो कि सोने का कारोबार करते हैं और हमारे महल के जेवरात भी यही बनाते हैं। मेरे अब्बा और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि हमारे माहिर हकीमों से इनका इलाज करवा सके। और फिर एक और बात है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। खैर, इस वक्त वो लड़की अपने घर वालों के सामने नहीं गई और अपने कमरे में आ गई। मेहमान खाना खा चुके थे। अब जालिम ताजिर को बादशाह ने दवाई भी दी जो इसकी बहू ने इसके लिए बनाई थी। ताजिर ने इस दवाई को पिया और जैसे ही सुबह हुई तो इसे अपने जिस्म में काफी हद तक ताकत महसूस हो रही थी। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी बीमारी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। उसकी बीवी और बेटा भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे। इसी तरह से एक हफ्ते का अरसा गुजर गया। बादशाह की बहू की बनाई हुई दवाई खा रहा था। देखते ही देखते वो ताजिर बिल्कुल सही हो गया और फिर उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह, तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत अरसे से है और तुम्हारी बहू लगता है कि बहुत ही नेक औरत है। अल्लाह पाक ने इसके हाथ में कितनी शिफा रखी है। मैं तकरीबन 1 साल से बीमार था, ना जाने कितने हकीम से इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हारी बहू ने एक बार की खुराक से ही मुझ में इतना फर्क आ गया और मैं सेहतमंद हो गया। मैं इस प्यारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मैं मिलकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ये बीमारी खत्म हो गई। मेरे बादशाह दोस्त, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसी लड़की बहू के रूप में मिली। ये सुनकर बादशाह हंसते हुए कहने लगा और ताजिर से कहा, अरे नहीं दोस्त, शायद मुझसे ज्यादा कोई और कुछ नसीब था, लेकिन वो अपनी इस खुश नसीबी को पहचान नहीं सका। इतने में ही बादशाह ने शहजादे को हुक्म दिया कि जाकर हमारी बहू रानी को लेकर आओ, हमारे मेहमान उनसे मिलना चाहते हैं। शहजादा जब इस लड़की को उनके सामने लेकर आया तो उसे देखकर ताजिर और उसके बेटे के तो पांव के नीचे से तो जमीन ही निकल गई कि क्योंकि ये तो ताजिर की अपने ही बेटी थी। ताजिर हैरान होकर उसे देख रहा था और परेशान हो रहा था। इतने में ही बादशाह ने ताजिर के कांधे पर हाथ रखते हुए इससे कहा कि मेरे दोस्त, मुझसे ज्यादा जो खुश नसीब इंसान था और जिसने अपनी खुश नसीब को बदनसीबी में बदल लिया, वो तुम ही हो मेरे दोस्त। बेटियां तो रहमत होती हैं और तुमने अपनी शान शौकत बचाने के लिए इस बच्ची को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, एक जानवर, एक बंदरिया ने इसकी जान बचाई और मां बनकर इसे पाला। तुमसे ज्यादा तो अल्लाह ने इन जानवरों को अक्ल अता की थी। इतने सालों तक तुम्हारी बेटी जिंदा रही, लेकिन तुम्हारी शान शौकत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। क्या तुम्हें इस बात पर भी पता नहीं चला कि रिस्क देने वाले और छीनने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, और बेटियां तो वैसे भी रहमत होती हैं। उनके आने से तो रिस्क में मजीद इजाफा ही होता है। और जब से तुम्हारी बेटी हमारे महल में बहू बनकर आई है, अल्लाह पाक ने हमें दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दी है, और तुम्हारी बीमारी के रूप में तुम्हें यह सजा मिली। अल्लाह पाक ने तुम्हें हिदायत देने के लिए ही तुम्हारी बेटी के जरिए तुम्हें ठीक करवाया, कि तुम्हें एहसास हो कि बेटियां कितनी बड़ी नेमत हैं। वो नेक लड़की भी ये बातें खड़ी हुई सुन रही थी और अचानक से ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो हमेशा ही माँ बाप से महरूम रही। मैं तो ये जानती तक भी नहीं थे कि मेरे माँ बाप कौन हैं। मेरे बाप ने खुद मुझे खुद से दूर किया। एक बेजुबान बंदरिया ने मुझे माँ बनकर पाला, मुझे अपना दूध पिलाया। एक अल्लाह वाले नेक इंसान जिन्होंने बाप बनाकर मुझे प्यार दिया, लेकिन आप लोगों ने इन्हें भी मुझसे छीन लिया। ये कहकर वो रोने लगी। अब ताजिर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि बादशाह ने ये सब कुछ उसको उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए ही किया था। ताजिर आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि बेटा, दौलत शोहरत ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ तो पहले ही यह मंजर देखकर रो रही थी। जब देखा कि बाप का दिल भी पसीज गया है, तो आगे बढ़कर अपनी बच्ची को उसने गले से लगाया और कहने लगी कि मैं इस लम्हे का इंतजार कई मुद्दों से कर रही थी।
कि अल्लाह पाक मुझे कब मेरी बेटी से मिला देगा। ताजिर का बेटा, जो कि उसने एक लड़की का भाई था, वो भी आगे बढ़ा और अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहने लगा कि मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। बहन, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। ताजिर ने कहा कि मैं इस बेजुबान बंदरिया से भी माफी मांगना चाहता हूं। मैंने इसके साथ भी बहुत बुरा किया है। फिर बंदरिया को भी लाया गया। ताजिर ने इससे भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो बंदरिया यह सब कुछ ऐसे समझ रही थी कि जैसे वो खुद भी इंसान हो, और वो आंसू बहा रही थी। बादशाह ने अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को भी कैद से रिहा करवा लिया। बादशाह सलामत और शहजादी यही चाहती थी कि इसके बाप को इसकी गलती का एहसास खुद से हो। इसीलिए ये सब मामले में 1 साल का वक्त इन्हें लग गया। अल्लाह वाले को महल में बुलाया गया। वो नेक लड़की अपने अल्लाह वाले बाप के गले लगाकर खूब रोई और कहा कि बाबा, मैं आपके लिए बहुत तड़पती हूं। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने भी अपनी बिछड़ी हुई बेटी को खूब प्यार दिया। उसके बाद ताजिर बादशाह के सामने आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को मैं दोबारा से अपने घर से दुल्हन बनाकर रुखसत करूं और अपनी गलती को दुरुस्त करूं। उसके बाद वो अपनी बेटी सितारा को घर ले जाता है और पूरी शान में शौकत के साथ अपनी बेटी की शादी दोबारा शहजादे के साथ करवा देता है और अपनी छोटी सी नवासी को भी खूब प्यार करता है। उसके बाद वो नेक लड़की अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को, जो कि हिकमत किया करते थे, अपने साथ महल में ले आती है और पूरी इज्जत के साथ उन्हें अपने महल में रखती है। और बादशाह ने उस बंदरिया के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत हुजरा भी तैयार करवाया हुआ था। और फिर ऐसे ही सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहते हैं।